हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। याद होगा इससे पहले पहला लेक्चर हमने अपलोड किया था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर। यह दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, सेल्फ होमोमॉर्फिज्म और साथ ही साथ जो वन वन होमोमॉर्फिज्म है, जिसे स्पेशली आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ आपको मिलता रहे। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आते तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो डेफिनेशन है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का आप डेफिनेशन नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप जरूर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया हूँ, प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। तो देखिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या है। लेट G and G' बी टू ग्रुप्स, देन अ मैपिंग F फ्रॉम G to G' इज सेड टू बी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। और इसी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को शॉर्ट में एपीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, ध्यान रखिए ना। ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या फिर एपीमॉर्फिज्म। कंडीशन ये है कि F इज ऑन टू एंड F इज होमोमॉर्फिज्म। और ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रीमेज डोमेन में मिलना चाहिए। ठीक है ना। मैपिंग तो इस तरह से हो रहा होगा, ये आपका G है, ये आपका G' है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ G' हैज़ एटलीस्ट वन प्रीमेज इन G। दैट मीन्स f ऑफ G इक्वल्स टू G'। ये शो करता है ऑन टू को, तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब तो जानते हैं, ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, इसके पास जैसे ऑपरेशन स्टार है, इनके पास ऑपरेशन स्टार डेज है, तो f ऑफ x स्टार y है ना इक्वल्स टू f ऑफ x स्टार डेज f ऑफ y, ये होना चाहिए। तो दोनों जो प्रॉपर्टी होगा दैट इज ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, तब हम कहते हैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और शॉर्ट में इसे एपीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नए टर्म्स मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए, G' या जो G' है, इसको हम क्या कहेंगे इस समय, ध्यान रखना है ना। चूँकि यहाँ पर ये हमारा कोडोमेन है, ये तो समझ आता ही है, लेकिन फंक्शन ऑन टू जब होता है ना तो कोडोमेन ही हमारा रेंज सेट होता है, बिकॉज सेट ऑफ इमेजेस हमारे G' हो जाता है। इनके हर एक एलिमेंट का प्रीमेज मिल रहा है भाई, तो इस सेट ऑफ इमेजेस क्या है, G' हुआ ना। तो सेट ऑफ इमेजेस यानी कि f ऑफ G क्या है, G' है। क्लियर है? जब G' ही हमारा सेट ऑफ इमेजेस हो जाता है तो उस समय हम G' को इमेज कहेंगे G का, कन्फर्म, अंडर फंक्शन f। क्लियर है? G' इज इमेज ऑफ G अंडर f। और जब ये फंक्शन f जो है, ये फंक्शन f जो है होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, ऑन टू तो है ही, ऑन टू होने से कोडोमेन को हम डोमेन का इमेज कहते हैं, और जब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है तो कोडोमेन को हम डोमेन का होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिए, G' इज सेट टू बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। और सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं और ऐसे बोलते हैं इसको, G इज होमोमॉर्फिक टू G' करके। क्लियर है? तो दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस एंड दिस होमोमॉर्फिक टू दिस। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, एपीमॉर्फिज्म तो समझ आ गया, इसी में एक वर्ड आता है इंडोमॉर्फिज्म करके। वो क्या चीज़ होता है वो भी देख लेते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। आप जो मैपिंग ले रहे हैं उसको सेल्फ मैपिंग ले लीजिए। तो डेफिनेशन इस तरह से बनेगा, लेट G बी एनी ग्रुप देन अ मैपिंग F फ्रॉम G to G, यानी कि सेल्फ मैपिंग है ना, इज सेड टू बी इंडोमॉर्फिज्म इफ F इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन देख करके समझ आ रहा है, एक ही आपने ग्रुप लिया है और उसी पर आप मैपिंग तैयार करते हैं, दैट इज सेल्फ मैपिंग। और अगर होमोमॉर्फिज्म होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंडोमॉर्फिज्म। शॉर्ट में कहूँ तो ये हुआ सेल्फ होमोमॉर्फिज्म। सेल्फ होमोमॉर्फिज्म ही हमारा इंडोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो टर्म्स है ना कभी भी यूज़ हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा इन टर्म्स को अच्छे से याद रखिए। एपीमॉर्फिज्म कहा जाता है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और ग्रुप अलग अलग हो सेम, उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर बिल्कुल कह दिया गया है कि एक ही ग्रुप लेना है और सेल्फ मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, मोटे तौर पे कहें तो सेल्फ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इज सेड टू बी इंडोमॉर्फिज्म। कन्फर्म हुआ? अब हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, कंसीडर अ मैपिंग F फ्रॉम Z टू Z10। ओके, हमने मैपिंग डिफाइन किया Z टू Z10 में, ठीक है, और हमें चेक करना है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। सबसे पहले चीज़ तो मैं बता दूं, Z8 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 8। Z10 मीन्स
ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 10, और आप सभी को पता है मॉड्यूलो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। अब ये Z8 to Z10 में कितने होमोमॉर्फिज्म है वो देखिए। ये तो श्योर है कि होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको बताया गया था तरीका कि दोनों में जो रहता है, जैसे 8 है और 10 है, दोनों की जीसीडी देख लीजिए। 8 और 10 की जीसीडी कितनी होगी, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z8 to Z10 इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ 8 10, ये तो श्योर है। और 8 और 10 की जीसीडी कितनी होती है, दोनों में कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से पता चलता है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है ना, फ्रॉम Z8 to Z10, जिसमें से अब निकालना कैसे है, तो तरीका बताया गया था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू Z10 में क्या क्या है, 0 1 2 3 और 9 तक, तो 0 के साथ मल्टीपल कीजिए, 1 के साथ, 2 के साथ, यानी 0x 1x 2x ऐसे करते करते 9x तक जाएगा, तो श्योर है। और 0x तो हमेशा होमोमॉर्फिज्म होता ही है, बचा उनमें से कोई एक होगा, ठीक है, हमें ऑन टू से मत पता। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑन टू होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि फंक्शन जो है, ये हम जब रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे उस समय बताया गया था अच्छे से, आप चाहे तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन, ये बताया गया था। इफ़ f फ्रॉम a to b इज़ 1 1, है ना, 1 1 या फिर इंजेक्टिव, देन डायरेक्टली इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। याद रखिए नेसेसरी का मतलब क्या है, कई स्टूडेंट अभी भी ये समझते हैं कि ये नेसेसरी, अरे भाई वो नहीं होता है, यहाँ से ये इम्प्लाई हुआ, ठीक है, तो ये अगर ये नहीं होता है तो ये नहीं होगा, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट का ड्वेल स्टेटमेंट होता है। अगर P इम्प्लाई कर रहा है Q को, तो निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P। तो अगर F फ्रॉम A to B 1 1 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, तो आप जानते ही हैं। अगर ये नहीं होगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ A डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, बोले तो कार्डिनलिटी ऑफ A स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी B, तो डायरेक्टली इम्प्लाइज F इज नॉट 1 1, यानी कि दिस इज नेसेसरी फॉर 1 1, सही है ना। निगेशन बोलने से बातें क्लियर होती है। तो 1 1 है तो ये कंडीशन होगा, ये होल्ड नहीं होता तो फिर 1 1 नहीं होगा, मतलब ये होल्ड नहीं होता तो 1 1 नहीं होगा, मतलब ये होल्ड होना ही चाहिए। सो दिस इज नेसेसरी फॉर दिस। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी भी होना ही चाहिए। 1 1 के लिए वो बात, जस्ट अपोजिट ऑन टू के लिए होता है, यानी कि इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, है ना, एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू डायरेक्टली इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए स्ट्रिक्टली, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। मतलब अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसकी कार्डिनलिटी इनसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या इसकी कार्डिनलिटी इनसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, ऑन टू होने से ये इंप्लाई हुआ और ये नहीं है तो ऑन टू नहीं है, ये नहीं है, ये होल्ड नहीं होता है तो ऑन टू नहीं होता है, मतलब ये होल्ड होना ही चाहिए। सो दिस इज नेसेसरी फॉर दिस, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज नेसेसरी फॉर ऑन टू, सही है, ठीक। मतलब इसकी कार्डिनलिटी इनसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर तो छोड़िए इक्वल भी नहीं होगा। कार्डिनलिटी ऑफ Z8 है 8 और कार्डिनलिटी ऑफ, है ना, Z10 होता है 10, और ये तो लेस हो रहा है ना, ये कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1, है ना। अब भाई यहाँ तो फंक्शन Z8 to Z10 में ऑन टू फंक्शन ही पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो होमोमॉर्फिज्म तो बात की बात है भैया, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म देखना था ना। होमोमॉर्फिज्म तो एग्जिस्ट करेगा बट दोनों में से कोई भी ऑन टू नहीं होगा। सो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ, ऑन टू एग्जिस्ट न करने की वजह से ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिया कंसीडर मैपिंग एफ फ्रॉम Z to Z2, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको, फाइंड ऑल ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स, या फाइंड ऑल एपीमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 to Z2। Z2 से Z2 में कितने, है ना, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमें चेक करना है। सोचिए कितने होंगे। देखिए सबसे पहले आपको तरीका बताया गया है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको फार्मूला बता दिया गया है, जीसीडी ऑफ 2 2 कितना होगा 2। अब 2 होगा, आपको क्लियर है, एग्जैक्टली 2 मिलेगा। कौन कौन सी मिलेगा 2, कहाँ से मिलेगा, तो पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म जो होता है आप सभी को पता है, Z2 के अंदर कोडोमेन जो रहता है ना, उसमें एलिमेंट होता है 0 1, फिर 0 को मल्टीपल करो 0x, 1 को मल्टीपल करो 1x, इतने मिलते हैं, ठीक है। जितने भी पॉसिबल होते हैं वो यहाँ मल्टीपल करते हुए मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। और उनमें से कोई भी 2 होगा तो यहाँ तो 2 ही है, यहाँ से 2 ही मिल रहा है और एग्जैक्टली 2 है, अब है ना, मतलब स्पेशल कंडीशन हुआ, ठीक है। हमें मुद्दा इस बात का है कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने हैं। ये तो श्योर हो गया कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 2 है, और कौन कौन से निकालना है वो यहाँ से निकलता है, और एग्जैक्टली 2 निकल भी रहा है।
एक है 0x, एक है 1x। कन्फर्म। अब f1 ऑफ x इक्वल टू 0x जो है ये किस तरह से वर्क करता है ना, यहाँ 0 है 1 है, 0 है 1 है, तो 0 का इमेज 0 पर, 1 का इमेज 1 पर, क्योंकि यहाँ पर आप 0 फंक्शन तो लिए हो भाई। 0 फंक्शन का मतलब ये एलिमेंट ऑफ डोमेन है ना, ठीक है, मैप्स टू 0 है ना, ठीक। यही सिचुएशन है यहाँ पर G2 जी मीन्स यहाँ Z2, यहाँ पर Z2, ठीक है। और एक सिचुएशन होगा 0 1 0 1 है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी ज्यों कहते हो मैप होगा 0 to 0 1 to 1, ठीक। अब देख सकते हो दोनों में से ऑन टू कौन है, ऑन टू है ये वाला, सॉरी ऑन टू है ये वाला, इसमें तो 1 का प्री इमेज नहीं मिल रहा है भाई, ऑन टू कहाँ से होगा, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। तो क्लियर है, देयर आर एग्जैक्टली 2 होमोमॉर्फिज्म्स ऑन विच f2 of x equal to 1x is onto, and so there are exactly 1 onto homomorphism। क्लियर है, तो याद रखिएगा f2 of x equals to 1x या फिर x is only homomorphism from Z2 to Z2। कन्फर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, find all onto homomorphisms from Z to Z, that means f from Z to Z ऐसे कितने होंगे जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे, एपीमॉर्फिज्म होंगे, ठीक है ना। फाइंड ऑल एपीमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z टू Z। ये आप सभी को पता है कि इससे पहले लेक्चर में होमोमॉर्फिज्म्स के बारे में बताया गया था, स्पेशली Z टू Z में। तो क्या क्या निकला था उसमें, हमने जनरल फॉर्म में डिफाइन किया था f ऑफ x इक्वल्स टू kx करके, है ना, चॉइस ऑफ k फ्रॉम Z, ठीक है ना। k कहाँ से आ रहा था, Z से। अब k की जगह हम 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जितने भी हैं वे सब के सब होमोमॉर्फिज्म्स हो जाते हैं। और चॉइस ऑफ k इज काउंटेबल इनफाइनाइट, सो एंड सो देयर आर काउंटेबल इनफाइनाइट या काउंटेबल नंबर ऑफ या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, है ना, होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z टू Z। आप सभी को पता है ये चीज़, है ना, ठीक है। तो जितने भी होमोमॉर्फिज्म्स उसको लिख लेते हैं पहले, और फिर वहाँ से कौन कौन से हैं जो ऑन टू भी होगा वो देख लेते हैं, वही होगा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है ना। तो ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z टू Z R। तो क्या क्या निकला था याद होगा, f1 ऑफ x इक्वल टू 0x, f ऑफ f ये है -x या -1x करके, उसके बाद फिर +1x करके, है ना, ये 1 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट f4 ऑफ x -2x, f5 ऑफ x +2x, ठीक, ऐसे करते हुए। तो 0x -x प्लस x, -2x प्लस 2x, -3x प्लस 3x, -4x प्लस 4x, -5x प्लस 5x एंड सो ऑन आर होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z टू Z। इनमें से कौन कौन से हैं जो ऑन टू हैं, देखिए ऑन टू होने का मतलब तो क्लियर है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज़ एटलीस्ट 1 प्रीइमेज इन डोमेन। तो याद रखना चाहिए Z टू Z हो रहा है, 0 -1, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 -1 1 -2 2, ऐसे करते हुए सेम वही 0 -1 1 -2 2, है ना, ऐसे करते हुए। अब सोचिए ऑन टू कब कब पॉसिबल होगा। एक बार आपने 0 फंक्शन ले, 0 फंक्शन कैन नेवर हैव ऑन टू, स्पेशली फ्रॉम Z टू Z। कहाँ से हो जाएगा भाई, है ना। 0 फंक्शन का मतलब सबके सब केवल 0 पे मैप कर रहा है, तो इसको तो बाकी सब एलिमेंट छूट रहा है ना, उनके प्री इमेजेस मिल नहीं रहे हैं, तो फिर ऑन टू कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं होगा। -x देख लेते हैं, -x का मतलब क्या है, f ऑफ x इक्वल -x की बिहेवियर क्या होगी, 1 का इमेज -1 पे, 0 का इमेज 0 पे, 1 का इमेज -1 पे, तो -1 का इमेज +1 पे जाएगा, -1 करेंगे तो -1 +1 पे जाएगा ना, ठीक। इसी तरह से 2 का इमेज -2 पे, तो -2 का इमेज +2 पे, 3 का -3 पे, -3 का 3 पे, 4 का -4 पे, -4 का 4 पे, 5 का -5 पे, -5 का 5 पे। अब देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट को, है ना, कोड में से छूटने वाला नहीं है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। और ये आपका होमोमॉर्फिज्म था ही, इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू -x इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, f ऑफ x इक्वल x आइडेंटिटी फंक्शन तो होता ही है, चाहे तो अब यहीं से, है ना, देख लीजिए, है ना, डिफाइन अलग से करके दिखा देते हैं अपन। देखिए मैंने लिया यहाँ पर Z टू Z, 0 -1 +1 -2 +2, ऐसे करते हुए 0 -1 1 -2 2, ऐसे करते हुए सोचिए क्या होगा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट में पड़ेगा ऐसे, सेल्फ इमेज क्या कहेंगे इसको हम, आइडेंटिटी मैपिंग, है ना।
तो देख लीजिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इनके छूट ही नहीं रहे हैं। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। हो गया खत्म कहानी। ये भी क्या है आपका ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म था ही, इसका मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। बट -2x अगर है तो -2x का मीनिंग क्या सोचिए। -2x का मतलब ये है ना कि 0 का इमेज 0 पर, -1 का इमेज +2 पर, -2 का इमेज +4 पर, 1 का इमेज -2 पर, 2 का इमेज 4 पर। अब सोचिए क्या क्या छूट रहे हैं यहाँ पर, पूरे ऑड वाले टर्म छूट रहे हैं। हो गया प्रॉब्लम। इसी तरीके से आप अगर 2x लोगे तो भी पूरे ऑड वाले टर्म छूटेंगे, है ना। जब 2x लेंगे तो 0 का इमेज 0 पर, है ना, 1 का इमेज 2 पर, 2 का इमेज 4 पर, इस तरह से चलेगा। -2 का इमेज -4 पर, -3 का इमेज -6 पर, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑन टू नहीं होगा। इसी तरह 3x को लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 0 का इमेज 0 पे, 1 का इमेज 3 पे, तो 2 का प्री इमेज नहीं मिलेगा उस समय भी। तो आप क्या देख पा रहे हो, है ना, आप ये देख पा रहे हैं कि बाकी जो है कभी भी ऑन टू हो ही नहीं सकता। सो देयर आर एग्जैक्टली 2 ऑन टू फंक्शंस, और होमोमॉर्फिज्म तो है ही। इसका मतलब देयर, है ना, इसका मतलब ये हुआ देयर आर एग्जैक्टली 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z to Z। काउंटिंग के तौर पे याद रखिए, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स या फिर एपीमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z to Z इज 2 करके। क्लियर हुआ? कितने होंगे? 2। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन देखिए, आइसोमॉर्फिज्म। Let G and G dash be any two groups, then a mapping F from G to G dash is said to be isomorphism if F is 1 and F is homomorphism। बस इतना ही है। मतलब ये जो सबसे पहले दो ग्रुप लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनके बीच में जो मैपिंग तैयार किया गया, ये मैपिंग जो है इसे आप आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। कंडीशन ये है कि जो F है वो 1 हो और होमोमॉर्फिज्म हो, बस इतना ही चाहिए। 1 प्लस होमोमॉर्फिज्म मीन्स आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म जो है फंक्शन के लिए बोला जाता है, ध्यान रखना। एक वर्ड आता है आइसोमॉर्फिक करके, अब वो कैसे होता है ना, देखिए कंडीशन समझिएगा, है ना। इफ F फ्रॉम G to G dash इज ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर फंक्शन G to G dash जो है आइसोमॉर्फिज्म तो है, साथ ही साथ ऑन टू भी है, तो उस सिचुएशन में G dash को हम G का आइसोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। खुद सोचिए, यहाँ पर आप डायग्राम जब बनाएंगे तो कैसे होगा भाई, ये आपका G है, ये आपका G dash है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के टाइम भी बताया गया था, यहाँ भी बताया जा रहा है ना। यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं इनके इमेजेस यहाँ मिल रहा है। आप सभी को पता है जब फंक्शन ऑन टू होता है तो उस समय कोडोमेन ही हमारा रेंज सेट होता है, ठीक है ना, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सिचुएशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। कन्फर्म ना? तो क्या होगा, इफ F इज ऑन टू देन G dash इज इमेज ऑफ G। इफ F is on to homomorphism, then G dash is homomorphic image of G. If F is on to isomorphism, then G dash is isomorphic image of G. क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना है। जब फंक्शन ऑन टू है और आइसोमॉर्फिज्म है तो उस समय G dash को हम G का आइसोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। क्लियर? और आइसोमॉर्फिक वर्ड जब आता है तो हम सेट के व्यू से, ग्रुप के व्यू से कहते हैं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब 1 होमोमॉर्फिज्म, ठीक। और आइसोमॉर्फिक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है कि जब फंक्शन G to G dash में आइसोमॉर्फिज्म है और साथ ही साथ ऑन टू है, तब फिर G dash इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ G एंड रिटन एज G इज आइसोमॉर्फिक टू G dash। ये लिखने का तरीका है, डबल लाइन हो जाता है। दिस इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स फर्स्ट, फाइंड ऑल आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z4 to U of 3, ठीक है ना। यानी कि U of 4 से U of 3 में कितने आइसोमॉर्फिज्म्स हैं ये पॉसिबल ही देखना है, ठीक है। देखिए आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है 1 होमोमॉर्फिज्म, ये तो श्योर है। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ कितने 1 होमोमॉर्फिज्म देखना है। जब भी 1 होमोमॉर्फिज्म देखना हो मैं कहूँगा कि 1 पहले देख लो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म देखना हो तो पहले ऑन टू देख लो। क्या होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं रहता, कभी कभी, है ना, और हम होमोमॉर्फिज्म के पीछे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए कि क्या इनके बीच में 1 पॉसिबल है। इनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एक चीज़ मैं पहले बता दूं और इसको इजी वे में बता देता हूँ। U of P is isomorphic to ZP-1, U of P where P is प्राइम नंबर। ये बताया गया था, याद होगा फार्मूला, आगे भी मैं रिपीट कर दूंगा, फिलहाल अब रिवाइज कीजिए। U of P is isomorphic to ZP-1, ठीक है। यहाँ U of P का मतलब क्या है सभी को पता होना चाहिए। U of N जो होता है
जैसे जेड एन होता है रिंग ऑफ इंटीजर्स ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन, इसी तरीके से यू ऑफ एन होता है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये एडिशन मॉड्यूलो के अंतर्गत होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो में होता है, ये ध्यान रखना है। ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो, अंडर एट, और दोनों में डिफाइन करने का तरीका भी आप सभी को पता है। आप अगर लाइन से वीडियोज स्टार्टिंग से देखे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जेड एन में होता है 0 1 2 ऐसे करते हुए n-1 तक जाता है मॉड्यूलो एन, ठीक, ओके। और यू ऑफ एन में मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो होगा, लेकिन किस तरह से डिफाइन होता है वो देखिए, x सच दैट 1 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल टू n, x इंटीजर होगा ना, ध्यान रखिए, है ना, GCD ऑफ xn इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू n, इस तरह से डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना है, अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो n। अब ऑब्वियस सी बात है ये Zn में एडिशन मॉड्यूलो के अंदर होता है, मतलब इसकी आइडेंटिटी 0 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी आइडेंटिटी 1 होगी। लाइक यू ऑफ 10 डिफाइन करके मैं एग्जांपल बता भी देता हूँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन न रखता हो, हाँ, लेकिन मैंने इन सारे वीडियोज़ को पहले ही अपलोड कर दिया है, स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये कह रहा था यू ऑफ 10 जैसे डिफाइन होता तो x z 1 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल टू 10, GCD ऑफ x, 10 इक्वल्स टू 1 मॉड्यूलो 10, ठीक है। क्या क्या आएगा, तो क्या क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर लेस देन आर इक्वल टू 10 हुज GCD 1, हुज GCD 1 मीन्स रिलेटिवली प्राइम टू 1, रिलेटिवली प्राइम टू 10। सीधी सी बात है, x और 10 की GCD 1 होगी तो कौन कौन से x हैं, कौन कौन से इंटीजर है जिनकी GCD 10 के साथ 1 होती है, 1 की होगी, 3 की होगी, 7 की होगी, 9 की होगी, परफेक्ट, यही है ग्रुप, ध्यान रखिएगा, है ना। जेड हमेशा साइक्लिक होता है, ये हमेशा साइक्लिक नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यू ऑफ 10 मीन्स ये है, और अगर Z10 डिफाइन करते ना, तो Z10 डिफाइन करते तो क्या होता, 0 1 2 3 करते हुए 9, तो इसकी कोऑर्डिनेट जितनी यहाँ पर है उतनी एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ Zn इक्वल्स टू n, बट ऑर्डर ऑफ यू ऑफ 10 देख सकते हैं 4, एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ यू ऑफ n होता है 5 ऑफ n, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 5 ऑफ 10, 5 ऑफ 10 मीन्स कितना, 4, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। u ऑफ 3 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट बताया कि u ऑफ p इज आइसोमॉर्फिक टू Zp-1, ठीक है ना। तो u ऑफ 3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3-1 यानी Z2, तो दिस मीन्स आइसोमॉर्फिक टू Z। आइसोमॉर्फिक होने से फ़ायदा क्या होता है, ये पूरा एज इट इज़ कॉपीराइट है Z2 का, दोनों की प्रॉपर्टीज एज इट इज़ कॉपीराइट होगी, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हैं वो सारे के सारे। तो हम लॉजिकली इस तरह से समझ लें, हमें क्या करना है, हमें Z4 टू Z2 में कितने आइसोमॉर्फिज्म्स हैं वो फाइंड करना है। अब मैं बता दूं कि ऑर्डर ऑफ Z ऑफ 4 होता है 4, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ 2 होता है 2, 4 ग्रेटर देन 2, नेसेसरी कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है, 1 के लिए इनकी कोऑर्डिनेट इनसे छोटी या बराबर होनी चाहिए, हो गया गड़बड़, ठीक। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी 1 होमोमॉर्फिज्म, कन्फर्म हुआ बात, ठीक। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी एग्जाम्पल को, फाइंड ऑल आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम u ऑफ 3 टू Z4 कर सकते हो, फिर u ऑफ 3 टू Z4 को क्या लिखेंगे, Z2 टू Z4, तो मैं वैसे लिख लेता हूँ क्लियरली, Z2 टू Z4, क्लियर है। तो Z2 से Z4 में कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे, नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। अच्छा, ऑल पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स लिख लेते हैं, है ना, कितने होंगे, मैं बताया था कि Z4 में जो एलिमेंट्स होंगे, Z4 में क्या क्या होंगे, 0 1 2 3, तो फिर 0 के साथ मल्टीपल कीजिए, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इतने पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स हैं, मतलब इनमें से होंगे होमोमॉर्फिज्म्स, ये बातें क्लियर हो रही है। बट इनमें से कौन कौन से हैं वो देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली देख लेते हैं। GCD ऑफ 2 4 यानी कि 2, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 टू Z4, GCD ऑफ 2 4 यानी कि 2, 2 होगा। समझ आया कौन कौन से पॉसिबल है, यहाँ से पता चला ट्रिक से, और यहाँ से पता चला कि 2 होगा। अब 2 कौन कौन से होगा, ये तो होता ही है, ओके। अब देख लीजिए इन तीनों में से और कौन सा होगा, ये भी होगा, चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए, है ना। यानी कि f ऑफ, है ना, x जो है इक्वल टू 2x जो ले रहे हैं ना, वो हमेशा कंडीशन ऑर्डर करेगा, 1x और 3x में प्रॉब्लम जाएगा। अब बोलोगे प्रॉब्लम कैसे जा रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अगर f2 ऑफ x इक्वल टू जो 1x लिया हूँ उसको आप गौर से देखिए, हमें पता है ना, सिंपली लिख देता हूँ f ऑफ x इक्वल टू 1x करके, 1x मतलब कि x, ठीक है। हमें पता है कि x प्लस
2y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4f(y). अगर ये होल्ड होगा तो बोला जाएगा होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म है तो पहले देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है ना। x इक्वल टू मैंने 1 लिया, y इक्वल टू 1 लिया, चूज़ किया मैंने एफ ऑफ 1 प्लस 2 1, एफ ऑफ 0 2 1 प्लस 1 2 2 डिवाइड्स टू कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, इमेज जाएगा 0। राइट हैंड साइड देख लेते हैं एफ ऑफ 1 ये होगा 1, एफ ऑफ है ना, एफ ऑफ y ये भी 1 ही होगा। अब एफ ऑफ 1 प्लस 4 एफ ऑफ 1 प्लस 4 1 2, ठीक है ना, 0 नॉट इक्वल टू 2 देख सकते हैं, ये आया 0 और ये आया 2, इक्वल ही नहीं है, सो दिस विल बी नॉट होमोमॉर्फिज्म। ठीक, f4 ऑफ x इक्वल टू 3x, सेम यही कॉपी राइट कीजिए, कोई नया एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ले लीजिए। तो ये तो 0 जाएगा, ठीक है ना, एफ ऑफ 1 प्लस 2 1 0 0 ही गया ना। अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस 4 एफ ऑफ 1 ये होगा 3 प्लस 3, आखिरकार 2 ही आएगा। 3 प्लस 3 6, 4 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 2 ना, तो 0 नॉट इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ x इक्वल टू 3x इज ऑल्सो नॉट homomorphism, and so there are exactly 2 homomorphisms and which are 0x and 2x। कन्फर्म हो रहा है, 0 और 2x दो चीज़ें हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि इनमें से देखना है कि 1 1 कौन कौन से हैं। ओके, देखिए ये आपका है Z2, ये आपका Z4, 0 1 0 1 2 3। जब जीरो फंक्शन लेंगे ना तो सभी जीरो में मैप करेंगे, मैनी 1, सो दिस विल बी नॉट अ 1 1 होमोमॉर्फिज्म। ठीक, अब भाई 3 ठो का रास्ता कट चुका है, बचा 2x है, होना होगा तो यही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो देखते हैं, 1 1 है, 0 का इमेज 0 पर, 1 का इमेज किस पे जाएगा, है ना, 2 जार ना, तो 1 का इमेज कितना किस पर जाएगा, 2 पे जाएगा। सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x के तौर पर डिफाइन है, तो 1 के इमेज 2 पे जाएगा, सही है, परफेक्ट है। तो देख सकते हैं 0 के इमेज 0 पे, 1 के इमेज 2 पे, दैट इज 1 1। देयर आर एग्जैक्टली 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 to Z4, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म कितने होंगे पॉसिबल, केवल 1 ठो। समझ आया बात, क्लियर हो गया। तो Z2 से Z4 में एक ही है ना आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, कंफर्म हुआ। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल ताकि बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइंड ऑल आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 to Z2। ओके, तो Z2 से Z2 में कितने आइसोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं। तो Z2 से Z2 में ऑल पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स पहले देख लेते हैं। तो क्या क्या होगा, Z2 में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, 0 और 1, मॉडुलो 2 के अंडर में होगा ना भाई, तो 0x और 1x, ये होगा f1 ऑफ x f2 ऑफ x। क्लियर है, याद रखना है, इनमें से दो पॉसिबल है, ये बातें चल रही है ना। अब इनमें से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स पहले देख लेना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि कितने ठो है, ठीक है ना। फिर उनमें से डिस्कार्ड करते हुए आसानी हो जाती है ना भाई। तो दोनों ट्रिक को मिला करके बनाना है। एक कौन कौन से हैं वो उसके लिए तरीका बताएगा, 0x 1x 2x जो भी रहेंगे, है ना, ये पॉसिबल्स हैं, जो भी होंगे इन्हीं में से होंगे। और काउंटिंग देख लेना चाहिए, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 to Z2, GCD ऑफ 2 2 कितना होगा 2। देखो फ़ायदा हुआ ना, है ना। आप देख सकते हैं कि देयर आर एग्जैक्टली 2 होमोमॉर्फिज्म्स, और यहाँ से पता चल रहा है कि 0x 1x 2 ठो आ रहा है, और तो है ही नहीं, 3 4 हो रहा था तो डिस्कार्ड करने की बात थी। इसका मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 2 है, यहाँ से 2, मेरा मतलब दोनों ही होंगे, श्योर है। क्लियर हुआ, ये तरीका समझ आया। ठीक, तो जब भी सेल्फ मैपिंग होता है ना, सेल्फ मैपिंग है, 0 तो होता ही है, ये भी होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये ट्रिक के तौर पे याद रखिए। Z4 to Z4 भी होता है ना, तो उस समय भी 0x और 1x होता ही होता है, मतलब सेल्फ मैपिंग के दौरान दोनों होता ही है। ठीक है, तो फिलहाल इतना तो समझ आ गया कि f1 ऑफ x इक्वल टू 0x, f2 ऑफ x इक्वल टू 1x, बोथ आर होमोमॉर्फिज्म्स। हमें ये देखना है आइसोमॉर्फिज्म्स, यानी कि 1 1 देख लेते हैं। 1 1 कितने पॉसिबल्स होंगे, देखिए यहाँ Z2 है तो ग्राफिकली समझ भी आ जाएगा आसानी से, 0 1 0 1, ये एक है, एक तो क्या बनेगा Z2 से Z2 में, है ना, ये होगा 0 1 सेल्फ मैपिंग। तो क्या क्या है, एक ये फंक्शन पॉसिबल है, ये फंक्शन पॉसिबल है, देख सकते हैं मैनी 1, और ये 1 1,
ठीक, और होमोमॉर्फिज्म तो है ही, तो देयर आर एग्जैक्टली वन होमोमॉर्फिज्म्स, दैट इज देयर आर एग्जैक्टली वन आइसोमॉर्फिज्म एंड विच इज f2 ऑफ x इक्वल टू 1x। क्लियर हुआ? यहाँ पर कितने तो पॉसिबल है? केवल 1। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए, है ना, लगे हाथ, फाइंड ऑल आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम z टू z। ठीक है, तो हमें पता है ऑल होमोमॉर्फिज्म्स क्या क्या होते हैं, आर 0x, है ना, 1x, 2 माइनस 1x 1x माइनस 2x 2x। अब ये 1 लिखने की जरूरत है भी नहीं, है ना। इस तरह से ये जितने भी हैं पॉसिबल्स, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, ऐसे पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, ये समझना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 0x माइनस एक्स माइनस, है ना, 0x माइनस x प्लस x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3x प्लस 3x एंड सो ऑन आर होमोमॉर्फिज्म्स। अब 1 कौन कौन से हैं? 1 का मतलब जानते हैं, 1 1। ठीक है ना, ठीक है, ग्राफिकली देख लेते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये होगा z, ये होगा z, 0 माइनस 1 1 माइनस 2 2 ऐसे चलते हुए जाएगा, 0 माइनस 1 1 माइनस 2 2 ऐसे चलते हुए जाएगा। सबसे पहले जैसे माइनस एक्स है, जीरो फंक्शन तो कभी 1 1 हो ही नहीं सकता भाई। जीरो फंक्शन का मतलब यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ z मैप्स टू 0, है ना, मैनी 1 कन्फर्म। तो इस तरह से ये नहीं होगा। जितने भी सबके सब होमोमॉर्फिज्म्स हैं उसमें से 1 1 को देखना है। माइनस एक्स को अगर देखें तो 0 का 0 1 1 जा रहा है, माइनस 1 1 पे जाएगा, 1 माइनस 1 पे जाएगा, माइनस 2 2 पे जाएगा, 2 माइनस 2 पे जाएगा, माइनस 3 3 पे जाएगा, 3 माइनस 3 पे जाएगा, 1 1 जा रहा है ना। दिस विल बी 1 1 होमोमॉर्फिज्म, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। एक्स की बात करें, एक्स तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन है ना, आइडेंटिटी फंक्शन है, सेल्फ है, तो ये तो होगा ही होगा। देख के भी समझ आ रहा है, 0 का 0 पे, माइनस 1 का माइनस 1 पे, 1 का 1 पे, माइनस 2 का 2 पे, 2 का 2 पे, इस तरह से सेल्फ जाएगा। ठीक, 1 1 जा रहा है। ठीक, माइनस 2x की बात करें तो खुद सोचिए, है ना, 1 1 ना, तो इसमें आपको देखना है 0 माइनस 1 माइनस 2, है ना, 1 2 एंड सो ऑन, 0 माइनस 1 माइनस 2, है ना, 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 का 0 पे, 1 का 2 पे, ठीक है, 2 का 4 पे, इस तरह से माइनस 1 का माइनस 2 पे, माइनस 2 का माइनस 4 पे, तो सिंगल सिंगल तो जा रहा है। 1 1 मैपिंग का मतलब होता है कि 1 1 पे जाए ना। ठीक है, 0 0 पे जा रहा है, माइनस 1 माइनस 2 पे जाएगा, 2 जो है 4 पे जाएगा। इस तरह से यहाँ पर माइनस 2x वर्क करेगा, 2x भी वर्क करेगा। तो हम ये देख सकते हैं जीरो फंक्शन के अलावा बाकी जितने भी होंगे ना, सभी के सभी 1 1 जा रहा है। ठीक है, याद रखिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रॉब्लम था, वहाँ पर केवल x और माइनस x होते थे। होमोमॉर्फिज्म्स ये सब के सब हैं, इनमें से 0 को हटा दिया जाए तो बाकी सब के सब 1 1 है। लेकिन ऑन टू के सिचुएशन में तो केवल x और माइनस x होता है, ये भी आपको क्लियर है। ठीक, तो इस तरह से समझ आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू के एक्स, के नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू के बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी आइसोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम z टू z। कन्फर्म। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।